बच्चों क्वेश्चन देखो, इजी है, सच कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी केस स्टडी नहीं है। आप लोग अभी तक साइकोसिस पढ़ चुके हो, शिज़ोफ्रेनिया पढ़ चुके हो, शिज़ोफ्रेनिया की टाइप्स पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इट मीन्स आपके लिए ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों ने ट्रीटमेंट्स भी देख ली हैं। क्वेश्चन इज डेविड, a 35-year-old man presents to a psychiatric clinic with the history of increasing social withdrawal. पॉजिटिव सिम्टम है क्या नेगेटिव? अच्छा जी। फ्लैटेंड अफेक्ट एंड डिमिनिश्ड मोटिवेशन। डिमिनिश्ड मोटिवेशन वाज एवोल्यूशन, ठीक है जी। ये उसको जो सिम्टम्स आ रहे थे, इन सिम्टम्स के पास आपका पेशेंट आपके फिजिशियन के पास आया, ठीक है, क्लिनिक में आया। ही रिपोर्ट्स फीलिंग इमोशनली नम, ओके, फाइंडिंग इट चैलेंजिंग टू एंगेज इन एक्टिविटीज ही वंस एंजॉयड, यानी कि मोटिवेशन ही नहीं ना रही उसके अंदर, एंड होपलेस हो गया, एंड स्ट्रगलिंग टू मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप। David's family note a decline in his overall functioning and express concern about his well-being. अच्छा जी, ये आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज, अब आपने मुझे साथ साथ आंसर करना है। What aspects of psychosis is David primarily experiencing in this scenario? Negative symptoms. And list those negative symptoms. वही नेगेटिव सिम्टम्स जो इसके अंदर मेंशन है, आप लोगों ने वो लिख दी है, ठीक है। सो नेगेटिव सिम्टम्स आगे, ओके। अच्छा जी, फर्दर अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कौन सी ड्रग आप देंगे, इनिशियल डोज कितनी देंगे, और एक दिन में टोटल कितनी डोज आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ट्रीटमेंट वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ। हम मैनेजमेंट इन एक्चुअल हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो भाई मोर अप्रोप्रिएट वर्ड इज दी मैनेजमेंट, ओके। अब इसके लिए आपने उसको दे दी एरिपाइप्राजोल। एरिपाइप्राजोल हम लोगों ने पढ़ा था, एरिपाइप्राजोल जी हमने अपने पेशेंट को दे दी। अब जी आपके पास मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल है। देखो यहाँ कौन सा ब्रांड दिखाया गया है, एडेबलाइजर। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? आदम जी, ठीक है। और इधर कितनी स्ट्रेंथ दी गई है टैबलेट की? टैबलेट्स एंड सबसे पहले डोजेज फॉर्म कौन सी है? टैबलेट। स्ट्रेंथ कितनी है? 10 मिलीग्राम है। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास मार्केट में 2 मिलीग्राम की टैबलेट भी अवेलेबल है, 5, 10, 15, 20 और 30 मिलीग्राम्स की स्ट्रेंथ आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। अब जी हम लोगों ने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जब भी साइकोसिस का पेशेंट का ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कह लो स्टार्ट होती है, भाई डोज तो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। बढ़ाएंगे, पहले कम डोज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोग हायर डोज की तरफ जाएंगे। और कितनी डोज रखनी है इट विल डिपेंड कि आपने कितना ओवरकम कर लिया उसके सिम्टम्स के ऊपर, ठीक है। अब जो रिकमेंडेड डोज है आपके पेशेंट के लिए, स्टार्टिंग डोज इज 10 to 15 मिलीग्राम वंस डेली, यानी कि ओडी। 10 से 15 मिलीग्राम डेली के आप उसे डोज दे सकते हो। और मेंटेनेंस डोज ओवरऑल कितनी होती है? 10 to 30 मिलीग्राम ओडी वंस डेली, ठीक है। अब ये आपके पास एक फैक्ट है जो आपके पास लिटरेचर में मिल रहा है। अगर आपके पास एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसको ये नेगेटिव सिम्टम्स भी हैं, साथ ही साथ वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट भी है, बाय मीन्स दो कंडीशन आ जाते हैं, मैनिक मिक्स्ड एपिसोड, एकदम डिप्रेस्ड हो गया, एकदम हैप्पी हो गया, एक्साइटेड हो गया, भाई ऐसा पेशेंट जो नेगेटिव सिम्टम्स भी हैं और उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स जो कि यूजुअली देखा गया ऐसा होता है, उसके लिए रिकमेंडेड डोज जो आपके पास है दैट इज 15 to 30 मिलीग्राम ओडी। अच्छा जी, अब ऐसे एडल्ट्स के लिए विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जिनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, उनको हम एंटी डिप्रेसेंट भी साथ देंगे
और साथ में ये वाली ड्रग भी दे देंगे और इसकी डोज कितनी होगी 2 to 5 मिलीग्राम ओडी। क्लियर? एरिपाइप्राजोल एंटी डिप्रेसेंट के साथ देंगे। अब जी डिप्रेसिव एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन का पेशेंट है, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ साथ आप उसे एरिपाइप्राजोल दे सकते हैं विद इन दी डोज रेंज ऑफ 2 to 5 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम की हमने देखा था ना मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ओके। अब जी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, एरिपाइप्राजोल के लिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जी, कुछ ड्रग्स हम पढ़ते हैं कि शाम को देना है, वो सिनकोप कॉज करती है, फेंटिंग कॉज करते हैं, खाने के साथ देना है, खाने के बगैर देना है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप मॉर्निंग में दो, आप इवनिंग में दो, खाने के साथ दो, खाने के बगैर दो, तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता।